हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, साइना नेहवाल। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइना नेहवाल जी का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन खेल से है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न में पूछा गया है कि उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4, तबला। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन कौन से सन में हुआ था? सन 1976 में हुआ था। सन 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस वक्त प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। एक शब्द था समाजवादी, दूसरा शब्द था अखंडता और तीसरा शब्द था यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्ष को ही आप कह सकते हो पंथ निरपेक्ष। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2, क्योंकि ऑप्शन 2 में आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। और कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है ऑर्गन, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है नियोन, ऑप्शन 3 है यहाँ पर हीलियम, ऑप्शन 4 है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, राज्यपाल। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है पुरोहित, ऑप्शन 2 है यहाँ पर वज्रपति, ऑप्शन 3 है यहाँ पर सेनानी, ऑप्शन 4 है ग्रामणी। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1, पुरोहित। वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था? इसका सही आंसर है यहाँ पर पुरोहित। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर पूछा गया है कि रविंद्रनाथ ठाकुर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने किस घटना के विरुद्ध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो ये पता होना चाहिए ना कि उनको नाइटहुड की उपाधि दी किसने थी। तो आपको पता होगा कि जॉर्ज पंचम ने 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी।
लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, उसके कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन 1 टेनिस, ऑप्शन 2 बैडमिंटन, ऑप्शन 3 शतरंज, ऑप्शन 4 क्रिकेट। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3 शतरंज। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सही आंसर है यहाँ पर शतरंज। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध रिक्तिस्तान वादक है। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध रिक्तिस्तान वादक है। ऑप्शन 1 सितार, ऑप्शन 2 संतूर, ऑप्शन 3 बांसुरी, ऑप्शन 4 मृदंगम। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4 मृदंगम। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध मृदंगम वादक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 सन 1919। सन 1919 में राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।